आता आपण औपचारिक पत्राचा प्रारूप पाहणार आहोत कि किस प्रकार से औपचारिक पत्र जो है हमें लिखना है। शुरुआत में यहाँ पर मैंने औपचारिक पत्र का वहाँ पे फॉर्मेट वहाँ पर दिया है। औपचारिक पत्र में यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत में दिनांक लिखना है। दिनांक लिखने के बाद वहाँ पर प्रति आएगा। प्रति में उसका एड्रेस जो है, जो प्रति का एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस वहाँ पर आपको लिखना ज़रूरी है। जैसे प्रति माननीय आरोग्याधिकारी, प्रति माननीय मुख्याध्यापक, जिसको पत्र लिखना है उसका एड्रेस जो है वहाँ पर प्रति में आना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर प्रति का एड्रेस वहाँ पर लिखने के बाद वहाँ पर विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषय। विषय लिखने के बाद माननीय महोदय लिखेंगे और माननीय महोदय लिखने के बाद कृसनवी लिखेंगे। कृसनवी यानी कृपाभिलाषी सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष। इस प्रकार से औपचारिक पत्र में हमेशा ये याद रखना है कि अभिवादन जो है माननीय महोदय और कृसनवी इसी प्रकार से हमें हमेशा लिखना है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। त्यानंतर फर्स्ट पैराग्राफ। अभी फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वतःचा परिचय व माहिती, यानी खुद के बारे में जानकारी हमें फर्स्ट पैराग्राफ में वहाँ पर हमें लिखनी है कि तुमचं नाव काय आहे, मतलब आपके बारे में आप कौन से, अगर स्कूल की तरफ से लिख रहे हो तो आपका पूरा नाम, कक्षा, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, ये सभी जानकारी जो है। अगर आप पुस्तक मंगा रहे हैं तो मतलब अगर किसी दुकान से शिकायत कर रहे हैं तो आपका पूरा नाम, एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हो, इसकी पूरी जानकारी जो है हमें फर्स्ट पैराग्राफ में वहाँ पर लिखनी है। जैसे माझे नाव सो अँड माझे नाव हे आहे, माझे नाव ब क आहे, मी लातूर या ठिकाणी राहत आहे। इस प्रकार से हमें अपना परिचय, मी शिवाजी विद्यालयात शिकत आहे, मी शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधि आहे, इस प्रकार से हमें फर्स्ट पैराग्राफ में अपना परिचय और अपनी जानकारी जो है वहाँ पर हमें देनी है पूरी तरह से। त्यानंतर सेकंड पैराग्राफ में हमें जो है ज्या पत्र लिहिण्याचे कारण व त्याचे स्पष्टीकरण आपल्याला करायचे आहे। पत्र हमारे लिखने की वजह क्या है, उसका स्पष्टीकरण, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। कोई वस्तु किताबें मंगाने के लिए लिख रहे हैं, या शिकायत कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं, या किसी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। इसका पूरा स्पष्टीकरण हमें सेकंड पैराग्राफ में करना है कि आपण पत्र का लिखत आहोत। किसी को देखो अध्यक्ष के कार्यक्रम में अध्यक्ष तौर पे बुलाते हैं हम, उसके बाद उनका अभिनंदन या धन्यवाद करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। खूब विषय ऐसे असतात, जैसे किताबें मंगाने के लिए पत्र लिखते हैं, कोई विद्यालय का साहित्य मंगाने के लिए हम पत्र लिखते हैं। इस प्रकार से जो पत्र का कारण होगा उसका पूरा स्पष्टीकरण हमें सेकंड पैराग्राफ में करना है। त्यानंतर आता येऊया आपण थर्ड पैराग्राफ में फिर से एक बार पुन्हा एकदा विनंती, आभार, अभिनंदन, जसा विषय असेल तसे शेवटी स्पष्टीकरण करावे। मतलब थर्ड पैराग्राफ में फिर से एक बार, अगर विनंती वाला पत्र है तो फिर से विनंती करेंगे कि मी पुन्हा एकदा विनंती करतो। आभार असेल तो फिर से लिखना है कि मी पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून आभार मानतो। अभिनंदन असेल तो फिर से लिखना है कि पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून अभिनंदन, तुमची अशीच प्रगति होत राहो। इस प्रकार से जैसा विषय होगा वैसा ही स्पष्टीकरण हमें अपने पत्र में अंतिम में करना है। आया समझ में?
की जसा विषय असेल तसा, की शेवटी आपण पुन्हा एकदा म्हणतो ना की मी अशी नम्र विनंती करतो किंवा मला अशी आशा आहे कि तुम्ही आमच्या विनंतीचा मान द्यावा। इस प्रकार से अंतिम में ये लिखना है। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात, शेवटी तस्दीबद्दल क्षमस्व आणि कळावे या शब्दांनी पत्राचा शेवट करावा। अगर हम शिकायत कर रहे हैं या उन्हें शिकायत कर रहे हैं या विनती कर रहे हैं तो तस्दीबद्दल क्षमस्व औपचारिक पत्र में लिखना आवश्यक है। थर्ड पैराग्राफ होने के बाद, तीसरा पैराग्राफ होने के बाद अगर हम आभार और अभिनंदन का पत्र लिख रहे हैं तो कड़ावे अंतिम में लिखना है। याद रखिए कि जब आभार और अभिनंदन का पत्र लिखेंगे तो कळावे लिखना है। और कोई वस्तू मंगा रहे हैं, मागणी करणारं पत्र असेल, तक्रार करणारं पत्र असेल तर आपण शेवटी तस्दीबद्दल क्षमस्व लिखना जो है वो आवश्यक है। इन दो शब्दों के बारे में याद रखें। शेवटी तस्दीबद्दल क्षमस्व अथवा कळावे या शब्दांनी पत्राचा शेवट करावा। अंतिम में पूरा पत्र होने के बाद यहाँ पर लिखना है आपला अथवा आपली नम्र। लड़का है तो आपला, लड़की है तो आपली नम्र। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिया है। आपला आपली नम्र होने के बाद अ ब क विद्यार्थी प्रतिनिधि शिवाजी विद्यालय पुणे, यहाँ पे ईमेल आईडी जो है अंतिम में वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अगर शुरुआत में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अंतिम में वैसे ईमेल आईडी जो है दोनों जगह पे लिखना आवश्यक है, लेकिन अंतिम में ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईमेल आईडी ज़रूर लिखें। इस प्रकार से दिनांक, शुरुआत में हमने देखा दिनांक, उसके बाद प्रति विषय, त्यानंतर माननीय महोदय, कृसनविवी, उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। इस प्रकार से हमें जो है अपना औपचारिक पत्र जो है वो लिखना है। अंतिम में शेवटीबद्दल, तस्वीबद्दल क्षमस्व लिखना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें, और ये पूरा पत्र जो है लेफ़्ट साइड से ही लिखना है, रेड लाइन को सटाकर लिखना है। अगर आप चाहें तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद लाइन छोड़ सकते हैं, बाकी प्रति लिखने के बाद, प्रति का एड्रेस लिखने के बाद, माननीय महोदय लिखने के बाद, विषय लिखने के बाद कहीं भी लाइन जो है वो छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहें तो पैराग्राफ होने के बाद वहाँ पर लाइन जो है वो ज़रूर छोड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। आया समझ में?